ये राजीव जी, ये जो पूरा जहांगीरपुरी वाला वाकया हुआ है, चूंकि इस घटना के पीछे कारण पॉलिटिकल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के तो वश की बात भी नहीं है कि ये इस घटना के पॉलिटिकल कारण को वो सामने लेकर के आए। सुप्रीम कोर्ट तो इंक्रोचमेंट होने नहीं होने रोकने, कानून व्यवस्था की स्थिति, उसमें कुछ लीगल सवाल उन्हीं को हल कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 हफ्ते के स्टे से कोई बहुत बड़ा मतलब निकाला जाए, ये नहीं होना चाहिए। या पहले दिन भी जो स्टे लगा था वो फौरी एक राहत थी कि कुछ अनर्थ तो नहीं हो रहा है, उन्होंने स्टे लिया करके मामले को सुनने की कोशिश की। पर यहाँ अनर्थ क्या हो रहा है कि ये पूरा मामला क्या डिमोलिशन का है, क्या विध्वंस का है, अतिक्रमण हटाने का है। अगर ऐसा होता तब तो इसकी बारीकी में कानूनी जो बातें हैं उस पर भी हो सकता था विचार कि जहांगीरपुरी के साथ ही अन्याय हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, तमाम चीजें। लेकिन एमसीडी ने जैसा कि बताया कि ये तो उसका रूटीन की कार्रवाई है, वो उसके हिसाब से जहांगीरपुरी भी पहुंची है। और सुप्रीम कोर्ट में भी आपने जेरा का हिस्सा देखा होगा कि अतिक्रमण हम पूरे देश में नहीं रोक सकते। अतिक्रमण जो है कोई बुलडोजर हम कैसे रोक सकते, बुलडोजर से ही अतिक्रमण होता है। इस तरह की दलीलें भी हमने सुप्रीम कोर्ट में देखी। लेकिन जो नजरिया, जो बात इस्टेब्लिश होनी चाहिए, हालांकि दुष्यंत दवे ने कोशिश की वहां समझाने की कि भारतीय लगभग यही बात एक दिन पहले मैं आपके इस चर्चा में, डिबेट में कह रहा था कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अमित शाह जी के बुलाए हुए बैठक से निकलने के बाद चिट्ठी लिखते हैं और फिर एमसीडी को चिट्ठी लिखते हैं कि अतिक्रमण हटाना है, और उसके अगले दिन अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी पहुंच जाता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है रोकने का, उस पर अमल करने में भी देरी होती है। और इस देरी के दौरान भी एक बैठक हो रही होती है जो अमित शाह जी बीजेपी अध्यक्ष के साथ और दूसरे तमाम नेताओं के साथ ले रहे होते हैं। तो ये जो न्यायालय से बाहर, एमसीडी से बाहर, यानी इंक्रोचमेंट करने वाली, हटाने वाली जो जिम्मेदार संस्था है एमसीडी, उससे बाहर जो ये घटनाएं घट रही हैं, पॉलिटिकल घटना, और न्यायालय से बाहर जो घटना घट रही है वो भी पॉलिटिकल घटना, जो न्यायालय के आदेश के अमल में रोक का कारण है। इन बातों पर विचार सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि दुष्यंत दवे ने सवाल उठाया लेकिन हुआ नहीं। और हमें, मैंने पहले भी कहा, इन बातों पर विचार हो भी नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेशन को प्रूव करना ऐसे भी आसान काम नहीं होता है। हम ये देख रहे हैं कि अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है, क्या डिमोलिशन ड्राइव है, डिमोलिशन ड्राइव। और अगर डिमोलिशन ड्राइव होता तो देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता, नेता, वो लोग इसको क्या बता रहे हैं, जेसीबी, यानी ये जिहाद कंट्रोल बोर्ड। तो ये बता रहे, बीजेपी कह रही कि ये जिहाद कंट्रोल बोर्ड है जेसीबी का मतलब, और एमसीडी कह रहा है कि जेसीबी जो बुलडोजर है वो हम अतिक्रमण हटाने की सामान्य कार्रवाई कर रहे हैं। अब एमसीडी किसके पास में है, वह बीजेपी के हाथ में है। दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है, वो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में गृह मंत्रालय के हाथ में है। और पुलिस का वर्जन क्या है, पुलिस कह रही है जो 4000 की संख्या में जहांगीरपुरी में पुलिस बल तैनात रहती है, डीसीपी कहते हैं कि हम तो यहाँ शांति व्यवस्था के लिए आए हैं, हमारा डिमोलिशन से कोई मतलब नहीं है, ये बस हमारा वो पार्ट एमसीडी का है। तो सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, और इन सब का खिलाड़ी जो है न्यायालय से बाहर अलग हट करके पैरेलल बैठा है, जो संस्थाएं हैं उससे बाहर बैठा है और एक खेल को अंजाम दे रहा है। अब ये खेल क्या है, जहांगीरपुरी वो क्षेत्र जहां 3 दिन पहले दंगा होता है, चौथे दिन वहां एमसीडी की कार्रवाई होने लगती है। तो यहाँ पर यही प्रश्न है कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड के तहत कार्रवाई हो रही है कि एमसीडी की कार्रवाई हो रही है। आखिर क्यों एक ऐसे जगह पर जहां की दंगा हुआ है वहां इंक्रोचमेंट हटाना इतना जरूरी हो जाता है? ये जो प्रश्न है
ये जो सवाल है इसमें ये वो सारे पॉलिटिकल मोटिव जो हैं इस सवाल का उत्तर तलाशने में हमें सामने आ जाते हैं, नजर आ जाते हैं। इसका जवाब पॉलिटिकल देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल जी पार्टीज जो कि एक्शन में आए, वृंदा करात आई। देखिए डिमोलिशन ड्राइव में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस पर अमल हुआ ना, वृंदा करात उतरी तो हुआ। अगर दूसरी पार्टियां भी उतरी होती और पहले उतरी होती तो डिमोलिशन ड्राइव को रोका भी जा सकता था, क्योंकि ये डिमोलिशन जी ड्राइव नहीं था। ये इसके जुड़े और भी पहलू हैं, मैं बात करूंगा आगे, लेकिन फिलहाल इस बिल्कुल पॉलिटिकल ये बिंदु पर बात रखते हुए कि ये जो पूरा इशू है इसको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ डिमोलिशन ड्राइव नहीं है, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं है, ये जिहादियों, कथित जिहादियों को कंट्रोल करने का अभियान है, जो दंगे के बाद किसी को सबक सिखाने का अभियान है, पूरे देश में सबक देने का अभियान है। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमाम जगहों में देखने को मिली है, हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शामिल है उसमें। यहां से अब जी जेसीबी का महिमा मंडन हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। जी।